दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपको पन्ना जिले के एकमात्र ऐसे रमणीय स्थल जो साल में, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन यानी आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज तारीख 11 फरवरी 2025 यानी हर साल इसी तारीख इसी तिथि में यह भोलेनाथ का भव्य, बेहतरीन, अद्भुत, अनुकरणीय और अविरल जो घनघोर जंगल में, खुफाओं में, करंदराओं में ऊपर से गंगा जो है टिप टिप करके भोलेनाथ का अभिषेक करती है, उसका इंतजार जिले वासियों को ही नहीं बल्कि आप हमारे स्क्रीन पर तस्वीरों में देख रहे हैं। भोलेनाथ नीचे पर्वत की खोहों में विशाल दिव्य भोलेनाथ का दरबार है। कहते हैं कि यह साल में एक बार ही खुलता है जहां हजारों हजार की तादाद में भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालुगण पहुंचते हैं और जो है इस रमणीय स्थल के भोले बाबा के दर्शनों का लाभ लेते हैं। हम जरा आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं, ये जो तस्वीर है यह झलारिया महादेव मंदिर के नाम से पन्ना जिले ही नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में एक अमिट धार्मिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल के तौर पर जाना ही नहीं जाता बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र भी है। हम आपको बता दें कि यह स्थान, जी हाँ दोस्तों, देवियों सज्जनों, टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल यानी कोर एरिया में स्थापित है। यहाँ आज पहुंचे श्रद्धालुओं को अमूमन टाइगर और जंगली जानवरों के वो बेशकीमती नजारे आंखों में दिखे। वनराज टाइगर कैसे विचरण कर रहे थे। जब श्रद्धालु यहाँ अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे तो सड़क के जो पटरी बनी हुई है, जो सड़क नेशनल पार्क ने बनाई हुई है, उसके बिल्कुल चंद फासले पर वनराज टाइगर और अन्य जंगली जानवर स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। आप हमारी तस्वीरों में देखें कि कैसे यह टाइगर जो है बिल्कुल वाहनों के नजदीक बेखौफ होकर चल रहा है वनराज। हम आपको बता दें कि यहाँ एंट्री के लिए टाइगर रिजर्व पन्ना बहुत पहले से पुख्ता इंतजाम करता है। चूंकि टाइगर रिजर्व और वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत सूर्योदय से सूर्य अस्त के पहले कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र में या कोर क्षेत्र में या टाइगर रिजर्व में बिल्कुल ही प्रतिबंधित है और मनाही है। बहरहाल आज माघ की पूर्णिमा के अवसर पर दिव्य, अलौकिक, अविश्वसनीय, अविरल और अद्वितीय भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों ने बीते रोज से ही तैयारियां कर ली थी। हम आपको बता दें कि पन्ना जिले की एकमात्र विश्वविख्यात हीरा खनन परियोजना, जिसे हिनौता या मजगवा NMDC कहते हैं, वहां से यहां जाने के लिए एंट्री होती है। अमूमन पन्ना से लगभग 20 किलोमीटर घनघोर वियावान जंगलों की रमणीय पहाड़ी स्थल पर भगवान भोलेनाथ का पावन पुनीत गंगा ऊपर आसमान से बहुत ऊंचाइयों से गिरकर नीचे भोलेनाथ की पिंडी का जल अभिषेक करती है। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। कि किस तरह भोलेनाथ विराजमान है। एक किंवदंती है, एक कहावत है कि किसी व्यक्ति ने किसी दौर में अपने भोलेनाथ को वहां स्थापित करने के लिए भोलेनाथ की स्थापना की थी और वह पिंडी वहां से हटा दी थी। जो प्राचीन है, जो अद्भुत है, जो अविरल है, जो अविश्वसनीय है, जो अकल्पनीय है, उस पिंडी को हटाते ही वो जलधारा अपने आप गंगा की बंद हो गई थी। और जहां दूसरी ओर लगभग चंद फासले पर भोलेनाथ को जो पुरानी प्राचीन मूर्ति थी बिठाया गया था, वहां चमत्कारिक रूप से भोलेनाथ के ऊपर जल
अभिषेक होने लगा था। बहरहाल आज आपके बड़े प्यारे से न्यूज़ 9 लॉन्चर की धर्म यात्रा में हम आपको पन्ना जिले के रमणीय, प्राकृतिक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, अद्वितीय झलारिया के दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों आप देखें हमारी तस्वीरों में हजारों हजार की जनता जिन्हें भगवान भोलेनाथ पर आस्था और विश्वास और भरोसा है, उनके अंदर एक ललक रहती है, वो पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। सुबह 6 बजे से ही, यानी वहां पर 5 से 4 बजे प्रातः से ही गाड़ियों का काफला हिनौता गेट पर पहुंचने लगता है। हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकार करते हुए पहाड़ी चढ़कर रमणीय, सुंदर, प्राकृतिक, अद्भुत और आस्था और विश्वास के केंद्र झलारिया महादेव के दर्शन स्थल पर पहुंचते हैं और भगवान के यहाँ जाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। एक विश्वास और है कि झलारिया महादेव मंदिर के इस स्थान पर जाने से जो मनोरथ के लिए पुकार करता है भोलेनाथ के समक्ष या मनोकामना की मांग करता है, वो भोलेनाथ निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम जहां से आपको बता रहे हैं, बड़ा प्यारा सा शहर आपका अमानगंज, हम अपने स्टूडियो से आपको यह प्रसारण दिखा रहे हैं। अमानगंज के कुछ युवा साथी, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, युवा साथी जिसमें राहुल छिरोलिया, तरुण राज नीखरा और श्री चंद छिरोलिया सहित अन्य जो है उनके इष्ट मित्र बीते रोज से ही बाकायदे प्रसाद भोलेनाथ के लिए, जिसमें बूंदी और पूड़ी सब्जी बनाकर अपनी 2 पिकअप गाड़ियों में लेकर गए और वहां के श्रद्धालुओं को बड़े ही आत्मीयता से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक प्रसाद का वितरण किया। बहरहाल यह व्यवस्था पूरे जिले के जो धर्मपरायण शिव भक्त होते हैं वो झलारिया मंदिर जाते हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ करके भोग प्रसाद वहां पहुंचने वाले व्यक्तियों को, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को अपनी ओर से प्रसाद ग्रहण कराते हैं। और तो और हम बता दें कि इस कोर एरिया में बियावान जंगल तो है ही, साथ ही बहुत प्यारे शगोने की और अन्य वनस्पतियों की बहुत अकूत वन संपदा इस घनघोर जंगल में कोर टाइगर रिजर्व के एरिया में है। हम आपको बता दें कि 573 वर्ग किलोमीटर में टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जो आज पन्ना जिले की ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी ख्याति प्राप्त हो चुका है। हम आपको बता दें कि अभी टाइगर रिजर्व में दर्शन करने या टाइगरों का दीदार करने के लिए लाखों लोग जो है देशी और विदेशी टाइगर का दीदार कर चुके हैं। जहां बताते हैं उच्च अधिकारी टाइगर रिजर्व के कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की दौलत जो है टाइगर रिजर्व के खजाने में केवल और केवल पन्ना पर्यटन यानी टाइगर रिजर्व के वहां के जंगली जानवर, वन्य प्राणियों जिसमें टाइगर के दीदार करने के लिए ही वो राशि आई है। बहुत ही अद्भुत नजारा है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल हम आपको एक चीज और बता दें, जब टाइगर रिजर्व बना भी नहीं था, पुरातन और सनातन स्थिति को अवलोकन करते हुए आपको बता दें, हमसे बात करते हुए जो वृद्ध हैं या जो उम्र दराज हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि जब टाइगर रिजर्व भी नहीं था उसके पहले से, यानी बहुत पुरानी प्राचीन स्थान है, तब से यहाँ के आसपास के लोग और पन्ना जिले के क्या आसपास के जिलों से भी झलारिया मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते थे। अमूमन आज झलारिया साल में एक बार केवल 6 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक खुला रहता है। उसमें हजारों हजार की जनता महादेव की दर्शन करने पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि वसंत पंचमी के शुभ पुनीत अवसर पर झलारिया महादेव के इस रमणीय पुण्यशील स्थान पर, जहां ऊपर आसमान से पहाड़ियों की करंदराओं से गंगा माता खुद भोले बाबा का मस्तक अभिषेक करती है, वहां बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ
संपन्न किया जाता है। उसी के अंतिम पड़ाव में, श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम पड़ाव में आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं इस धर्म यात्रा के माध्यम से, उसमें जो है भगवान झलारिया महादेव मंदिर में विशाल भंडारा होता है, जो दर्शकों के, जो दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और वहां जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या महिलाएं, क्या शिव भक्त ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर वहां पहुंचते हैं और भोलेनाथ के दर्शनों का लाभ करते हैं। साथ ही प्राकृतिक मनोरम और सुरम्य वादियों के बीच यह स्थान अपनी अद्भुत छटा तो बिखेरता ही है, साथ ही आज के परिवेश में, इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जंगली जानवर, वन्य प्राणियों, खासकर वनराज साहब यानी टाइगरों की बेतादाद बढ़ते कुनबे ने लोगों का और दर्शनार्थियों का मन मुग्ध कर दिया। अपने अपने मोबाइल के कैमरों से लोगों ने जंगली जानवरों के फोटो शूट किए और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए, जो टाइगर बिल्कुल नजदीक से ये कैमरामैन साहब ने इसको शूट किया है और हम आप तक यह खबर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहरहाल हम आपको एक चीज और बता दें, पन्ना जिले में 80 और 70 के दशक की बात हम करें, 60, 70 और 80 की दशक की अगर हम बात करें, तो झलारिया महादेव मंदिर हो या जटाशंकर हो, ये पन्ना जिले और छतरपुर के बहुत प्राचीनतम आस्था और विश्वास के स्थल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में उस दौर में जब दस्यु समस्या यानी डाकुओं का आतंक सिर चढ़ के बोला करता था ना दोस्तों, बहनों और भाइयों, तब इन स्थानों पर उस जमाने के, उस दौर के दूरदंत खतरनाक डाकू और देवी सिंह या मूरत सिंह या उनके और पहले के उन लोगों ने कहते हैं कि इन स्थानों पर भगवान भोलेनाथ की शायद स्थापना कराई थी। जो पहले से थे उनके द्वारा यहाँ पर रहकर भगवान की भक्ति की जाती थी। तब से लेकर आज तक उसके पहले से झलारिया महादेव मंदिर विख्याति प्राप्त है, लेकिन टाइगर रिजर्व के बीचों बीच होने की वजह से इस प्राचीनतम ऐतिहासिक, धार्मिक, अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय, चमत्कारिक दिव्य स्थान पर लोग केवल एक ही बार जा पाते हैं। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुकीर्ति ने कहा कि हमने व्यापक रूप से तैयारियां कर ली थी। हमारे टाइगर रिजर्व और वन विभाग का अमला सुबह से ही शाम तक, जब तक सबको बाहर नहीं निकाल दिए, तब तक चाक चौबंद व्यवस्था थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अंदर हिनौता गेट से टाइगर झलारिया मंदिर तक जाने के लिए किसी भी वाहन को 20 किलोमीटर में रुकने की या बात करने की या किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं थी। डग डग पर वन विभाग के कर्मचारी, टाइगर रिजर्व के कर्मचारी पहरा दे रहे थे। चूंकि आज टाइगर रिजर्व में खूंखार जानवर और टाइगरों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारे आज की धर्म यात्रा में यह विशेष कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप हमारी इस खबर को लाइक करेंगे और आपसे विशेष अनुरोध, कृपया आपसे निवेदन है कि हमें आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झलारिया महादेव की। शबा खैर, नमस्कार। रेणु रना ना ना रेणु रे